हेलो एवरीवन, वेलकम चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 98 एंड 99। चैप्टर 8 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट्स में। साथ ही अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में देख सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है। यहां से आपको ऑडियो ट्रैक की ऑप्शन मिलेगी, जहां पर आप अपनी मनपसंद लैंग्वेज को सिलेक्ट करोगे, तो उसी हिसाब से आप सॉल्यूशन को देख सकते हो, सुन सकते हो और समझ सकते हो। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 98 में रतन लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 1000 शेयर्स को फोरफिट किया, कैंसिल किया। क्यों किया? क्योंकि कंपनी को फाइनल कॉल के 2 रुपीज की पेमेंट रिसीव नहीं हुई। कंपनी का एक शेयर 10 रुपीज की फेस वैल्यू का है। अगर इसमें से 2 रुपीज रिसीव नहीं हुए, इसका मतलब कंपनी को कितना पैसा मिल चुका है? 8 रुपीज के हिसाब से पेमेंट रिसीव हुई। अब कंपनी ने क्या किया, इन शेयर्स को रीइश्यू किया। और रीइश्यू किस प्राइस पे किया? कितनी वैल्यू वाला शेयर दिया? कुछ नहीं दिया। बस आपको एक चीज दी है कि आपने कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफर किया। रीइश्यू करने के बाद कितना हमारे पास अमाउंट बचा जो आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया, वो है 5000। तो इसके बेस पर आपको निकालना है रीइश्यू प्राइस ऑफ शेयर। आपको रीइश्यू करने पर कितना पैसा मिला। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? ध्यान से समझो। कंपनी क्या कह रही है कि मेरा एक शेयर है 10 रुपीज की फेस वैल्यू का। कंपनी ने किस पॉइंट पर फॉरफिट किया है? कंपनी को फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला। इसका मतलब कंपनी ने फाइनल कॉल की डिमांड की है, और फाइनल कॉल तक पूरे 10 रुपीज कंपनी डिमांड कर चुकी है, तो कॉल्ड अप हो गई 10 रुपीज, जिसमें से कंपनी को 2 रुपीज नहीं मिले। इसका मतलब जो 8 रुपीज मिले, पेड अप फेस वैल्यू है 8 रुपीज, और यही वो फॉरफिटेड अमाउंट है जो कि कंपनी शेयर होल्डर को रिफंड नहीं करेगी। तो कंपनी के 1000 शेयर्स की फॉरफिटेड अमाउंट क्या हो गई? 8 रुपीज के हिसाब से 8000। आपने 1000 शेयर्स को कैंसिल किया और 1000 शेयर्स को ही रीइश्यू किया, तो हम 1000 शेयर्स की ही फॉरफिटेड अमाउंट ले रहे हैं 8000, जिसमें से आप रीइश्यू करने पर जो भी लॉस होता है उसको एडजस्ट करने के बाद, माइनस करने के बाद, जो भी पैसा बचता है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हो कि ये हमारा फाइनल प्रॉफिट या गेन है, जो कि कंपनी का कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। अब अगर 8000 में से 5000 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ, तो इसका मतलब लॉस कितना हुआ? 8000 माइनस 5000, 3000। 1000 शेयर्स पर लॉस 3000 है, तो पर शेयर लॉस हो गया 3 रुपीज। अब ये तो हो गया कि कंपनी ने 3 रुपीज का डिस्काउंट दिया, लेकिन बेचा कितनी कॉस्ट का है? वैल्यू क्या है हमारे एक शेयर की, जो कंपनी ने नए शेयर होल्डर को दी है? क्वेश्चन में नहीं दिया, तो आप उस केस में क्या मान के चलोगे कि पहले वाले शेयर होल्डर की कॉल्ड अप क्या है? जो पहले वाले शेयर होल्डर की कॉल्ड अप है, वही नए शेयर होल्डर के लिए उसकी शेयर की वैल्यू है। मतलब 10 रुपीज की वैल्यू का शेयर कंपनी ने नए शेयर होल्डर को रीइश्यू किया, अलॉट किया, और 10 रुपीज के शेयर की वैल्यू को 3 रुपीज डिस्काउंट पर इशू किया, 7 रुपीज। कंपनी 7 रुपीज लेकर मान के चलेगी कि 10 रुपीज आ चुके हैं। 3 रुपीज का नुकसान कंपनी का है, जो कि अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करती है और पहले वाले शेयर होल्डर के पैसे से एडजस्ट करती है। अब कंपनी को कितना पैसा मिला? 7 रुपीज के हिसाब से 1000 शेयर्स पर 7000 रुपीज। यही क्वेश्चन में आपसे पूछा था, यही हमने कैलकुलेट किया। जर्नल एंट्री आपको नहीं बनानी, ये एक तरह से एमसीक्यू का क्वेश्चन है, राइट। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 99 में स्वस्थ लिमिटेड एक कंपनी जिसे 2000 शेयर्स को फोरफिट किया, कैंसिल किया। क्यों? क्योंकि फाइनल कॉल के 3 रुपीज नहीं मिले। कंपनी का एक शेयर 10 रुपीज की फेस वैल्यू का है, और अगर कंपनी को 3 रुपीज नहीं मिले, इसका मतलब 7 रुपीज रिसीव हो चुके हैं। कंपनी ने इसमें से 1500 शेयर्स को रीइश्यू किया। कितने प्राइस पर किया, कितनी वैल्यू का दिया, नहीं दिया। लेकिन कैपिटल रिजर्व में हमने 7500 रुपीज ट्रांसफर किए हैं। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास क्वेश्चन में है। आपको बताना है कि हमने री इश्यू के टाइम पर कितना पैसा रिसीव किया।
तो कैसे निकालोगे? जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही करोगे कि एक शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपीज। कंपनी ने फाइनल कॉल की डिमांड के बाद, कंपनी क्या कह रही है, मुझे फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला, इसका मतलब फाइनल कॉल का पैसा कंपनी डिमांड कर चुकी है। तो फाइनल कॉल तक 10 रुपीज पूरे कंपनी डिमांड कर चुकी है, तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू है 10 रुपीज। जिसमें से कंपनी को 3 रुपीज नहीं मिले, तो इसका मतलब 7 रुपीज कंपनी को रिसीव हो चुके, पेड अप है 7 रुपीज। तो जो पेड अप फेस वैल्यू है यही आपकी फॉरफिटेड अमाउंट होती है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि कंपनी ने जो शेयर्स फॉरफिट किए वो तो है 2000, लेकिन जो री इशू किए हैं वो 1500। तो जब भी आप फाइनल प्रॉफिट या गेन निकालते हो कंपनी का, वो जो शेयर्स री इशू करते हो उससे कैलकुलेट करते हो। तो 1500 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट 7 रुपीज के हिसाब से हो गया 10,500, जिसमें से कंपनी ने लॉस ऑन री इशू को एडजस्ट किया होगा, माइनस किया होगा। उसके बाद जो पैसा बचा वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ, जो कि कहा है क्वेश्चन में 7,500। इसका मतलब हमें लॉस कितना हुआ? 10,500 माइनस 7,500, 3,000 रुपीज का लॉस हुआ। तो टोटल लॉस अगर 3,000 है तो पर शेयर लॉस कितना हुआ? 2 रुपीज। अब कंपनी ने अगर लॉस 2 रुपीज पर शेयर को बेचा है तो कितनी वैल्यू वाला शेयर दिया? कॉस्ट क्या है, वैल्यू पर शेयर क्या है जो कंपनी नए शेयर होल्डर को दे रही है? क्वेश्चन में नहीं दिया तो हम पहले वाले शेयर होल्डर की कॉल्ड को लेके चलेंगे कि यही नए शेयर होल्डर की वैल्यू ऑफ शेयर है। तो 1500 शेयर्स हमने फुली पेड अप शेयर्स अलॉट किए, तो 10 रुपीज पर 2 रुपीज का डिस्काउंट दिया, तो इसका मतलब 8 रुपीज हो गया रीइश्यू प्राइस। आपको नए शेयर होल्डर से 8 रुपीज के हिसाब से पेमेंट रिसीव हुई 1500 शेयर्स पर 12,000। क्वेश्चन में यही पूछा है, आपने कैलकुलेट कर लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, बहुत इजीली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि आप इसकी कैलकुलेशन कैसे करोगे। जब हमारे बेसिक्स और कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते हैं तो चाहे क्वेश्चन को किसी भी तरह से पूछ लिया जाए, हम इजीली उसको और कॉन्फिडेंटली आंसर कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपको कनेक्टेड रहना है, सीखते रहना है, समझते रहना है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक का बटन प्रेस करना और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।